You've been through a relationship and somehow you've still come out strong when it didn't happen to work. How did you manage to stay sane and continue to be smiling even now? Um, it's complicated, it's awkward. I don't know, there's a very thin line that I can talk on. एक भी शब्द इधर उधर हुआ I'll be in jeopardy. So I'm just wondering मैं क्या बात करूँ. But I'm a very open person, this is for sure. लेकिन उतना ही ओपन अप होना चाहती हूँ जितना कि लोगों की सैनिटी जो अफेक्ट ना करे. See, it has been a very difficult phase for me. The reason being, I was in this relationship for 8 to 9 years. जब से मैं मुंबई शहर में हूँ, काम शुरू किया, I have been with this person. You know, I would blame him for everything. I do. But still there are certain things जो कि मुझे realize होता है कि कहीं ना कहीं मुझ में भी गलत थी. For example, we women, we make this man the center of our world. हम औरतें बड़ी ही इस नोटेशन के साथ होती हैं, इस नोशन के साथ होती हैं. हम हमेशा वो फेरी टेल स्टोरीज सुनते हैं, हम हमेशा ये सुनते हैं कि देयर विल बी दिस. हम औरतों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या होती है. हम बचपन में ना कहानियाँ सुनते हैं, या शायद हमें ये प्रॉब्लम नहीं है, हमें बड़े करने वालों में प्रॉब्लम है. हमें फेरी टेल स्टोरीज सुनाते हैं. स्नो वाइट कुछ होता है, राजकुमार आता है, ले जाता है, दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. सिंड्रेला, रेपुंजेल, व्हाटसोएवर. हमेशा एक प्रिंस चार्मिंग आता है, वो आपको बचा के ले जाता है, एंड यू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. लेकिन ये बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों? मतलब क्या हम में वो नहीं है? I remember that this Divyanka who came down to Mumbai was a very independent girl. I had done so many things by then, like हर तरह की एडवेंचर एक्टिविटी में थी मैं. राइफल शूटर थी, एनसीसी के न जाने बड़े बड़े जितने कैंप्स होते हैं वो सब किए थे, कितने रियलिटी शोज़ किए. एवरीथिंग ऑन माई ओन. आई बिकेम मिस नूतन, मिस भोपाल, मिस जी टीन क्वीन में, मिस ब्यूटीफुल स्किन. कितना कुछ किया. मुझे तो कोई नहीं चाहिए था प्रिंस चार्मिंग मुझे बचाने के लिए. Then why, after I met this one guy, why did I feel कि oh, he's everything. Now मैं खाना नहीं बना सकती पर मैं इसके लिए खाना बनाऊंगी. मैं नॉनवेज नहीं खाती पर मैं इसके लिए नॉनवेज छूऊंगी. मैं एग बनाऊंगी इसके लिए. मैं इसको क्या नहीं. Did you actually eat non-veg? I don't eat non-veg, but I used to cook for him. Cook for him, okay. And I'm not very fond of cooking. Okay. But मैं करती थी. I was a very busy person always. But I always went out of my way to entertain the person's family because I always knew that for him his family is very important. I went out of my way, and I always, I was there like for him for any kind of need. I used to sleep for lesser hours. I would sleep for like say 2-3 hours, but if he asked me that let's go here or there, I would be readily I'll happily go. But if the same didn't imply on the other person. If the person had an early morning shift, the person would never accompany me anywhere. I would always be happy for the awards. The point is कि we do a lot, we women. हम अपने बारे में सोचना बंद कर देते. इसमें किसी और की गलती नहीं है. हमसे कोई ये नहीं बोलता कि हमारे लिए ऐसा करो. हम हमारी मर्जी से ऐसा करते हैं. हम बिछ जाते हैं. Then we say that the other person is treating us like doormat. But no, we did it on our own ना. हमने अपने आप को उस लेवल पे गिराया, उस लेवल तक हम झुके, stoop down किए. Why don't we stand up for ourselves from the beginning? Like when I start up a new show, I behave in one such manner the way I'll be behaving all throughout the show. क्यों? क्योंकि एक बार जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन बन जाता है वो लास्ट इम्प्रेशन होता है. अगर मैं आज झुक के एक्स्ट्रा आवर्स काम करूँ या ओवर दिखाऊँ कि नहीं मैं तो ये भी कर सकती वो भी कर सकती हूँ, और कल के दिन नहीं करूँगी, दे बी लाइक ओह शी हैज चेंज्ड. तो सेम हमारी पर्सनल लाइफ में हम क्यों नहीं अप्लाई करते? हम वैसे ही क्यों नहीं रहते जैसे हम ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं? हम बाद में क्यों बोले तुम्हारे लिए तो मैंने ये सब किया, तुम तो इतना भी नहीं करते. तुमने क्यों किया भाई? Now I ask myself, why did I do all that?
if I was expecting something out of the person or maybe some appreciation, why the hell was I doing it? I should appreciate myself for doing something, not anybody else. So we women should not stoop down. Sorry, we should not stoop down that much. That's very important. आज ही का एक केस है, मेरी एक बहुत करीबी फ्रेंड है. Now she is being subjected to home violence. Yeah, and it's after her years and years of marriage. Now she cannot go anywhere. She had left her marriage, like she had left her work for the baby. She said that she'll work after a while, but now she's not getting work. So now I feel that what should she do? मेरे ख्याल से प्रॉब्लम थी बिगनिंग में कि उन्होंने वो सब छोड़ दिया जो उन्हें पसंद है. आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू यू नो अपने आप को ढूंढना टटोलना बहुत इम्पोर्टेंट है. अपनी आइडेंटिटी मत छोड़ो एज अ पर्सन. लाइक आप भले एक लव अफेयर में हो या फिर आप शादी में एंटर कर रहे हो. मैंने इस पूरे रिलेशनशिप से 8-9 साल में यही सीखा कि अपने आप को मत खो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम्हारे अंदर, मैं दिव्यांका हूँ, मेरे अंदर अगर वही दिव्यांका ज़िंदा है जो आज से 10 साल पहले थी, तो मैं इसी दिव्यांका के साथ हंसी खुशी पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ. लेकिन अगर मैंने इस दिव्यांका को भी खो दिया तो तब यू नो फिर मुझे किसी और के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी. और एक डूबता हुआ ना दूसरे का जब सहारा लेता है ना तो उसको भी डुबा देता है. खुद मत डूबो, अपने आप को ऊपर अफ्लोट रखो. जब खुद अफ्लोट रहोगे ना तो दूसरे को भी सहारा दे पाओगे. जब खुद भी डूबोगे. Lovely.